पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ा शोर मचा हुआ है और वो ये है कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी है शेल, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। और पाकिस्तान में इनके बहुत ज़्यादा गैस स्टेशंस हैं, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये तकरीबन 77% जो अपने शेयर्स हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इट मीन्स सर, जब आप 77% शेयर फ़रोख्त कर रहे हैं तो पीछे तो आपका फिर कुछ ना रह गया। और ये पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस का जो बिज़नेस है उसको बहुत बड़ा धचका है। और ये जो शेल है ये बेसिकली एक ब्रिटिश कंपनी है। एक तरफ देखें कि क्या बदकिस्मती है, क्या रोना है हुकूमत का कि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट ना दे सके। इमरान खान के जब आए थे 2018 में तो हम तो कह रहे थे ये दूध की नहरें बहा देंगे। तब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया। कंपनी का जितना भी इंतज़ाम है वो जो इसको ख़रीदेगा वो उसके हवाले कर देंगे, भाई आप ख़रीद रहे हैं ये लें, आप प्लीज़ ख़रीद लें, क्योंकि जो सिचुएशन है इस वक्त वो तो ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पर चला सकें। अगर आप चला सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। में इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है। और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़ या 17 आई गेस आपने कहा था 70+ कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण सभी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना कारोबार बंद कर पाकिस्तान से भाग रही है। और अब एक और कंपनी ने ये निर्णय लिया कि वो अपना कारोबार पाकिस्तान से पूरी तरह बंद कर देगी। जहां पर शेल, जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी है, जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ऑयल और गैस रिलेटेड में, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपना सारा बिजनेस जो कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उनको वो बंद कर देंगे। जहां पर उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है कि वो अपने 77% ऑफ शेयर्स जो कि पाकिस्तान में है उनको बेचने जा रही है। जहां पर शेल कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान में ऑपरेट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपीस दिन ब दिन गिरते जा रहा है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट भी रिकॉर्ड तोड़ पर है। और इसलिए उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया कि वो अपना सारा कारोबार पाकिस्तान से बंद करने जा रहे हैं। शेल कंपनी ने यह भी इंफॉर्मेशन दिया है कि उनके जितने भी पेट्रोल पंप पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी अब न्यू ओनर्स को दी जाएगी जब कोई नया बायर इनके कंपनी के लिए बिड करेगा। और सारे पेट्रोल पंप की अथॉरिटीज़ भी उनके अंडर ही होगी। तो क्या एक और मल्टीनेशनल कंपनी का पाकिस्तान से भागना पाकिस्तान के असली हालात पूरी दुनिया को बता रहे हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। और ये जो शेल है ये बेसिकली एक ब्रिटिश कंपनी है। एक तरफ देखें कि क्या बदकिस्मती है, क्या रोना है हुकूमत का कि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट ना दे सके। इमरान खान के जब आए थे 2018 में तो हम तो कह रहे थे ये दूध की नहरें बहा देंगे। तब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन इंडिया जो है उसके बारे में मशहूर है कि वहाँ यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। इंडिया जो है उसको कहा जा रहा है कि वो 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूकॉर्न। और ये आप समझ लो ये 2023 की बता रहा हूँ। और जो 70 यूकॉर्न्स हैं वो इंडियंस ने शुरू की, को फाउंडर्स, ठीक है जी, और इंडिया के बाहर से भी। और तकरीबन यूएस के अंदर कहा जा रहा है कि इसी तरह यूएस, यूके और इस तरह बाकी ममालिक के अंदर। सो 3rd बिगेस्ट, यूएस में आई थिंक 64 यूनिकॉर्न्स हैं, यूके में 2 हैं, एक जर्मनी। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन गई है कि 3rd हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया में आ रही हैं। यूनिकॉर्न इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट जो कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है। और कंपनी का जितना भी इंतज़ाम है वो जो इसको ख़रीदेगा वो उसके हवाले कर देंगे, भाई आप ख़रीद रहे हैं ये लें, आप प्लीज़ ख़रीद लें, क्योंकि जो सिचुएशन है इस वक्त वो तो ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पर चला सकें। अगर आप चला सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और फिर इसमें ये कहा गया है कंपनी को 2022 में डॉलर, जब आपको पता ही है कहाँ पर पहुँच गया, तो उसमें जो पाकिस्तानी रुपये का जो हाल हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है शेल को।
तो शेल अब इस बात पर तैयार नहीं है कि वो और नुकसान उठाए। इसमें उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है कि स्टॉक सेल करने में ग्रुप के जितने भी कारोबार हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें पाक अरब पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड भी शामिल है और 26% इसके वो स्टॉक्स अब सेल कर रहे हैं। और शेल पेट्रोलियम कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि इदारा पाकिस्तान में अपने तमाम हिस्सेस फ़रोख्त कर रहा है, जिसकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में दी जा चुकी है। और आप ये देखिए जो हमारी जो शेल कंपनी है ये जो चली गई है, जारी बात है ये एक जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा धचका है। और इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को ख़त भी लिखा कि जो है वो हम छोड़ रहे हैं और शेयर फरोख्त करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। ख्वाहिश की बेसिकली तो इतला दी उन्होंने पाकिस्तान जो है स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को। और जारी बात है अब ये एक बरतानवी अदारा था, और अगर बरतानवी अदारा बरतानिया जैसा मुल्क जो है वहाँ से इन्वेस्टर भाग रहे हैं, और बरतानिया इज़ कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द वेरी फ्रेंडली कंट्रीज़ फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो समझ रही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि शेल जो है मुनाफा बख्श कंपनी है, लेकिन क्यों वो मंडी छोड़ के जा रही है। और ये भी नहीं कि वो नुकसान कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि उनको बहुत घाटा पड़ रहा है, लेकिन ये जो शेल है वो ये पाकिस्तान के अंदर तेल साफ़ करने और इन चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और उन्होंने अच्छे भले पैसे कमाए हैं। और शेल जो है वो काफ़ी देर से ये तेल की सफाई वगैरह, ये जो रिफाइनरिंग ये वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। और अब तो वो जिसे वो कहा जाता है कि एक जिसे कहते हैं ना इम्प्रेशन आया है, जो वो ये इम्प्रेशन आया है कि अगर आप देखेंगे कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो ऐसे नहीं जा रहा होता कि देख रहा होता चीज़ें कि जी इस मुल्क के आप उन कंपनी से पता करें जो रिस्क एनालिसिस करती हैं। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि जो मेजॉरिटी कंपनियां पाकिस्तान के बारे में रिस्क एनालिसिस करते हैं वो बहुत देर से ट्रेंड्स मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जो वो ट्रेंड्स मॉनिटर करते हैं तो वहाँ से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई अब ये किधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है। हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी डेट से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे कुछ रिजर्व्स भी जो है फाइनेंशियल रिजर्व्स भी जो हैं इकोनॉमिक अच्छे नहीं हैं। इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है, और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़, या 17 आई गेस आपने कहा था, 70+ कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं। अगर हम GF-17 प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ अपनी हमारी है, बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं, इवन आर्मी में टैंक्स, टैंक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार अगर बाहर से आप कोई अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो हैं वो हायर कर लें, कुछ उनको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो बड़े अच्छे आपको प्रोटोटाइप्स और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बना के दे सकते हैं, और ये आपकी गाड़ी की कॉस्ट 5 से 10 लाख के दरमियान चली जाएगी अच्छी गाड़ी की।